प्रोजेक्टर की हमिंग आवाज गूंज रही थी। सिया ने माइक्रोफोन ठीक किया। उसने एक गहरी सांस ली। इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग शुरू करने का समय हो गया था। कॉन्फ्रेंस रूम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों से भरा हुआ था। कुछ लोग उत्साहित दिख रहे थे, बाकी पहले से ही बोर लग रहे थे। सिया मुस्कुराई। ये उसका एलिमेंट था। उसे लोगों को उनकी भावनाओं को समझने में मदद करना बहुत पसंद था। सिया ने पहली स्लाइड पर क्लिक किया। सिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अनलॉक करें में आपका स्वागत है। अगले कुछ घंटों में हम एक्सप्लोर करेंगे। वह रुकी। कोई लेट होकर आया था। नया आदमी इधर उधर बैठने की जगह ढूंढ रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर माफी मांगती हुई मुस्कान थी। सिया का दिल जोर से धड़का। वह उस मुस्कान को जानती थी। वह उन आंखों को जानती थी। यह नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उस आदमी को पीछे एक सीट मिल गई। सिया उससे नजरें नहीं हटा पाई। ये तो आर्यन था। वो यहाँ क्या कर रहा था इतने सालों बाद? उसके दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। कॉलेज के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। तब वह बहुत पॉपुलर था, स्टार एथलीट। वह शांत किताबी कीड़ा थी। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रेनिंग जारी रखी। लेकिन उसका ध्यान भंग हो गया था। हर बार जब वह आर्यन पर नजर डालती तो यादें ताजा हो जाती। कॉलेज फेस्टिवल, देर रात तक पढ़ाई करना, भीड़ भरे कैफेटेरिया में चोरी छिपे एक दूसरे को देखना। वह बदल गया था। उसका चेहरा अधिक परिपक्व, अधिक परिभाषित था। लेकिन उसकी आंखें, वे गर्म, शरारती आंखें अभी भी वही थीं। पुरानी यादों की एक लहर उस पर छा गई। साथ ही किसी और चीज का इशारा भी था। कुछ अनकहा। सिया ने फिर से ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने के महत्व के बारे में। फिर वह सहानुभूति पर चली गई। खुद को किसी और की जगह रखने और दुनिया को उनके नजरिए से देखने की क्षमता। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने खुद को आर्यन से आंखें मिलाते हुए पाया। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। उसने उसकी निगाहों में पहचान की एक झलक देखी, कुछ गहरे की चिंगारी। क्या वह भी इसे महसूस कर सकता था? ये कनेक्शन, ये अटूट खिंचाव। सिया ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। उसके गाल लाल हो गए। उसने खुद से कहा कि यह उसे फिर से देखकर हुए आश्चर्य के अलावा और कुछ नहीं था, इतने सालों बाद। लेकिन गहराई से वह जानती थी कि यह उससे कहीं अधिक था, बहुत अधिक। ट्रेनिंग जारी रही। हर कोई ध्यान से सुन रहा था और माहौल में एक गंभीरता थी। सिया ने सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात की, यह समझाते हुए कि यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की क्षमता के बारे में उसने उदाहरण दिए और अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। यह न केवल करियर में बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी मदद करता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातें उसे गहराई से प्रभावित कर रही थीं। उसने उसे पहले नहीं पहचाना था। वह सोच में पड़ गया कि वह कौन हो सकती है। उसके बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे और वे स्टाइलिश चश्मे उसकी नाक पर टिके हुए थे। उसकी उपस्थिति में एक आत्मविश्वास था। लेकिन जिस पल वह मुस्कुराई, वह जान गया। उसकी मुस्कान में वही पुरानी पहचान थी। यह सिया थी, लाइब्रेरी की शांत लड़की जिसके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। वह हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती थी। उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। उसे उसकी कोमल आंखें, उसकी तेज बुद्धि याद आ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आर्यन को हमेशा आकर्षित करती थी। उसकी तेज बुद्धि याद आ गई। वह हमेशा गहरे विचारों में खोई रहती थी। उन्होंने कुछ क्लास एक साथ शेयर की थी। वह हमेशा उसकी बुद्धिमत्ता, उसके शांत आत्मविश्वास की प्रशंसा करता था। वह क्लास में सबसे होशियार थी। उसके शांत आत्मविश्वास की प्रशंसा करता था। वह हमेशा अपने काम में डूबी रहती थी, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों से घिरी रहती थी। उसकी नाक किताब में घुसी रहती थी। वह अपने दोस्तों के साथ भी पढ़ाई करती थी। उसकी नाक किताब में घुसी रहती थी। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में रहती थी। उससे बात करने की हिम्मत उसने कभी नहीं की। अब उसे यहाँ पूरी तरह से बड़ी होकर और इस ट्रेनिंग का नेतृत्व करते हुए देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया था। पूरी तरह से बड़ी होकर और इस ट्रेनिंग का नेतृत्व करते हुए देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आत्मविश्वास और ज्ञान ने उसे प्रभावित किया। वह मंत्रमुग्ध हो गया था। वह जितना उसे याद था उससे कहीं अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था।
वह जितना उसे याद था उससे कहीं अधिक सुंदर थी। उसकी यादें ताजा हो गईं, उससे कहीं अधिक सुंदर थी। और जैसे ही वह इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रही थी, उसने एक अजीब सी लालसा महसूस की। और जैसे ही वह इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रही थी, उसने एक अजीब सी लालसा महसूस की। उसकी बातें उसे गहराई से छू रही थीं। उसने एक अजीब सी लालसा महसूस की, जुड़ाव की लालसा, कुछ और पाने की लालसा। वह उससे फिर से जुड़ना चाहता था। जुड़ाव की लालसा, कुछ और पाने की लालसा। वह जानता था कि यह मौका उसे फिर से नहीं मिलेगा। कॉलेज के दिनों की एक झलक, एक संयोग भेंट। ये कहानी है उन दिनों की जब जीवन सरल था और सपने बड़े थे। दृश्य एक हलचल भरे कॉलेज कैंपस की ओर शिफ्ट होता है। ये वही जगह है जहां दोस्ती और सपनों की नींव रखी गई थी। छात्र अपनी कक्षाओं की ओर भागते हैं, उनके बैग कंधों पर लटके हुए हैं। ये दृश्य आज के व्यस्त ऑफिस जीवन से मेल खाता है। उनमें से एक है आर्यन, अपने दोस्तों के साथ हंसते और मजाक करते हुए क्वाड के पार दौड़ता हुआ। वह अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है। वह बेफिक्र युवा का प्रतीक है जो जीवन को पूरी तरह से जीता है। अचानक वह किसी से टकरा जाता है। किताबें और कागज उड़ जाते हैं, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। ओह, मुझे बहुत खेद है, सिया कहती है। उसकी आवाज में चिंता झलकती है। सिया कहती है, अपने सामान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। वह थोड़ी घबराई हुई लगती है। आर्यन उसकी मदद करने के लिए झुकता है। उनके हाथ एक पल के लिए छू जाते हैं। यह एक जादुई पल है। वह उसकी चौंकी हुई आंखों में देखता है और समय जैसे थम जाता है। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद होता है। उसके बाल हवा में बिखरे हुए हैं, उसके गाल लाल हो गए हैं। यह एक अनोखा और सुंदर दृश्य है। वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह एक ऐसा पल है जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। वह उन लड़कियों से अलग है जिनके साथ वह आमतौर पर रहता है। उसकी सादगी और आत्मविश्वास उसे अलग बनाते हैं। शांत, अधिक विचारशील। वह एक गहरी सोच में डूब जाता है। कोई बात नहीं, वह कह पाता है। उसकी आवाज थोड़ी हाँफती हुई। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, वह कहता है, और दोनों मिलकर कागजों को इकट्ठा करने लगते हैं। भाग 6 कॉलेज फ्लैशबैक करीब आते हुए। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन खुद को सिया को ढूंढता हुआ पाता है। वह लाइब्रेरी में, कैफेटेरिया में, यहाँ तक कि उसके डॉर्म के पास भी अचानक मुलाकात की प्लानिंग करता है। पहले तो उनकी बातचीत अजीब, झिझक भरी होती है, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के लिए खुलने लगते हैं। वह साहित्य के प्रति उसके प्रेम, सामाजिक न्याय के प्रति उसके जुनून के बारे में सीखता है। वह कविता के लिए उसकी छिपी प्रतिभा, दुनिया में बदलाव लाने के उसके सपनों को खोजती है। वे घंटों बातें करते हैं, अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं। उनके बीच एक अटूट रिश्ता है, कुछ खास की चिंगारी। लेकिन उनमें से कोई भी इस पर अमल नहीं करता है। समय कभी सही नहीं लगता और फिर कॉलेज खत्म हो जाता है। वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, उस अनकहे कनेक्शन की याद को अपने साथ लेकर। भाग 7, वापस हकीकत में। सिया के फोन की तेज रिंग ने आर्यन को वापस वर्तमान में ला दिया। ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। लोग अपना सामान समेट रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उसने देखा कि सिया ने अपना फोन उठाया। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। वह उससे बात करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह उसके काम, उसके जुनून की कितनी प्रशंसा करता है। लेकिन साल बीत चुके थे और उसे यकीन नहीं था कि उसे वह याद भी है या नहीं। वह झिझका, क्या करे कुछ समझ नहीं आया। उसे अब ऐसे देखकर, इस ट्रेनिंग का नेतृत्व करते हुए, उसके अंदर कुछ जाग गया था। फिर से जुड़ने की चाहत, कुछ और की संभावना तलाशने की चाहत। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी? भाग 8, एक साझा मुस्कान। जैसे ही कमरा खाली हुआ, सिया आर्यन के पास पहुंची। वह खड़ा हो गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हेलो आर्यन, उसने कहा। उसकी आवाज एक मधुर धुन थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। बहुत समय हो गया, सिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी कंपक पा रही थी। सिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह तुम हो। तुम कमाल लग रही हो। वह हंसी, एक हल्की, खनकती हुई आवाज। तुम जरा भी नहीं बदली, अभी भी चार्मर हो, मैं देख रहा हूँ। उसने राहत की सांस ली। उसे वह याद था, और इतना ही नहीं, वह उसे देखकर खुश भी लग रही थी। हो सकता है, बस हो सकता है, उनके लिए अभी भी एक मौका हो। भाग 9,
एक नई शुरुआत। उन्होंने कुछ देर बात की, बीते हुए समय की भरपाई की। वे पुरानी यादों में खो गए, उन पलों को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थे। उसे पता चला कि वह एक कंसल्टेंट है जो अपने काम में बहुत कुशल है, जो दुनिया भर में घूमती है, विभिन्न देशों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करती है और कंपनियों को इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति को अनलॉक करने में मदद करती है। वह अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को सशक्त बनाती है। उसे पता चला कि वह अब एक लेखक है जो अपने लेखन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है, जो अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने के लिए करता है। उसकी कहानियां और विचार लोगों के दिलों को छू जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अलविदा कहा, उनके दिलों में एक अजीब सी भावना थी। उनके हाथ फिर से छू गए। यह स्पर्श उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। इस बार स्पर्श थोड़ा लंबा चला। यह एक संकेत था कि उनके बीच कुछ खास था। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आर्यन। यह मुलाकात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सिया ने कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। उन आंखों में एक गहरी समझ और अपनापन था। तुमसे भी, सिया। यह मुलाकात मेरे लिए भी खास थी। शायद हम कभी कॉफी पी सकते हैं, ठीक से बात करें। हमें और भी बहुत कुछ जानना है। वह मुस्कुराई, एक धीमी वास्तविक मुस्कान जिससे उसका पूरा चेहरा खिल उठा। उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद थी। मुझे अच्छा लगेगा। यह एक नई शुरुआत हो सकती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी और जैसे ही वे चले गए, प्रत्येक अपनी अपनी दिशा में, उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। वे इस भावना को दूर नहीं कर सके कि यह अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। उस कनेक्शन का पता लगाने का मौका जो उन्होंने इतने साल पहले महसूस किया था। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक साझा अतीत से प्रज्वलित और इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति से भरपूर एक कनेक्शन। यह एक नई शुरुआत का वादा था।